नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल को ट्यून इन किया। मेरा नाम नुशवान आदिल है और मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है डोनाल्ड ट्रंप का 10 नुकाती एजेंडा डीप स्टेट के खिलाफ। तो एग्जैक्टली मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है और जो 10 नुकाती एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का डीप स्टेट के खिलाफ, क्या वो फिजिबल है, वो प्रैक्टिकल भी है, वो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल भी है, या डीप स्टेट वाले जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं अमेरिका में, क्या उनको वो अलाउ कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि वो डीप स्टेट का जितना भी 10 नुकाती एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डीप स्टेट एग्जैक्टली कहते किसके हैं। तो ये डीप स्टेट जो है ये गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंदर जो भी फेडरल एजेंसीज होती हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आ जाती हैं, ये ऑपरेट करती हैं और जो गवर्नमेंट रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, डे टू डे अफेयर्स जो होती हैं, उनको या तो स्लो डाउन करती हैं या नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। इनको कहते हैं डीप। अगर हम अमेरिका की डीप स्टेट की बात करें तो 3 बड़ी एजेंसीज यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें एक है हमारे पास CIA, एक है हमारे और दूसरी है हमारे पास FBI और तीसरी है हमारे पास NSA। NSA का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज। तो डोनाल्ड ट्रंप का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है कि ये इनकी जो भी बहुत ज़्यादा पावर्स हैं इनको कट डाउन करें, कम करें, ताकि इनकी जो मोनोपोली है वाशिंगटन में और अक्रॉस दी अमेरिका इसको कम किया जा सके। और क्यों क्रैक डाउन करना चाह रहे हैं डीप स्टेट पे या एस्टेब्लिशमेंट पे, तो उनका ये कहना है और वो ये समझते हैं कि जैसे 2016 से 2020 तक वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन डीप स्टेट की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। फिर उनका ये कहना है कि 2020 में जो इलेक्शंस हुए तो वो डीप स्टेट की वजह से इन इलेक्शंस को नहीं जीत सके, बिकॉज उन्होंने इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे उनको टेम्पर कर दिया था और जो बाइडन को प्रेसिडेंट बना दिया था। तो सबसे पहले वो क्रैक डाउन करना चाह रहे हैं डीप स्टेट पे, उनकी पावर्स को कम करना चाह रहे हैं ताकि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सपीडाइट हो सके, तेजी से बढ़ सके या एग्जीक्यूट हो। बस के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एजेंडा 47 जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। एजेंडा 47 इसको यहाँ पे क्यों कहा गया है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट इस बार बन चुके हैं। तो इसके 10 नुकाती एजेंडा में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि वो री इशू करेंगे 2020 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को और उसको में चेंज करेंगे स्केजुअल F को। स्केजुअल F इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे फेडरल एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं अमेरिका के, वो तकरीबन सारे जो हैं वो वाशिंगटन DC में और अमेरिका के कैपिटल में रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो सारी ब्यूरोक्रेसी है या डीप स्टेट है, ये यहाँ पे कैपिटल में बड़ा जमान है, इनका बहुत ज़्यादा पावर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोनोपोली है इनकी। तो और जब वो स्केजुअल को चेंज करेंगे तो उनका ये कहना है कि वो पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी कि वो तो इन डीप स्टेट का, ताकि ये तबादला भी कर सके और उनको रिमूव भी किया जा सके और इनमें ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स दोनों आ जाते हैं। और इनका ये इंश्योर करना है कि वो लॉयल्टी दिखाएं अपने मुल्क की तरफ बजाय इसके कि किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति। तो यहाँ पे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले पॉइंट में इस डीप स्टेट को रोक ब्यूरोक्रेसी भी कहा है। और अगर रोक का मतलब हम समझे तो शैतानी ब्यूरोक्रेसी, मतलब वो काम करने नहीं देती किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को और डे टू डे अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी करते हैं। तो हमारे पास ये पहला पॉइंट है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इनका ये कहना है कि वो पर्च करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी में जो करप्ट एक्टर्स हैं। तो करप्ट एक्टर्स का मतलब इनका ये है कि ये जो सारे करप्ट एक्टर्स होते हैं, जिसमें हम CIA के पास CIA है, NCA है, FBI है, इनके पास जो इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स होती है और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, उनके खिलाफ यूज़ करते हैं डे टू डे अफेयर्स में, ताकि वो लोगों के सामने उनको डिमीन किया जा सके, उनकी रेपुटेशन को ख़राब किया जा सके। तो इनका सेकंड पॉइंट में ये आ जाता है कि जितने भी करप्ट एक्टर्स हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसी में, इनके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात आते हैं तो इनका ये कहना है कि वो ओवरहोलिंग करेंगे, कंप्लीटली चेंज करेंगे मैकेनिज्म को, फीसा के मैकेनिज्म को। ये फीसा क्या है, ये है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एक्ट कोड। तो कम्प्लीटली एक कोड बनी हुई है और जब नेशनल इंटेलिजेंस वाले जो हैं वो जब किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ते हैं तो वो फीसा कोर्ट में उनको लेकर जाते हैं और वहाँ से वारंट को इशू करते हैं। और जब वारंट इशू हो जाता है तो ये उनको किसी भी इंडिविजुअल को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उसके बाद उनकी फिर वो सर्विलेंस भी करते रहते हैं और उनको अपने पर्पस के लिए यूज़ भी करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो फीसा कोर्ट है ये अच्छे से परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, बल्कि ये कठपुतली बन चुकी है
डीप स्टेट के हाथों में। तो इस और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं ये फीसा कोड को मिसलेड इन्फॉर्मेशन देते हैं वारंट लेने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को। ट्रम्प का जो 4th पॉइंट है वो है कि वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का एक कमीशन बनाएंगे। और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कमीशन का पर्पस ये है कि वो रिव्यू करेगा, डीक्लासिफाई करेगा और रिलीज करेगा डॉक्यूमेंटेशन को, जहाँ पे भी जो डीप स्टेट है वो स्पाइंग कर रही है, किसी की जासूसी कर रही है, और वो इंटेलिजेंस की इंटरफेरेंस गवर्नमेंट के डे टू डे अफेयर्स में भी कम करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो प्रोसेस है, ये कमीशन है, उसका ये पर्पस होगा, इसलिए ये बनाएंगे। अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो उनका ये कहना है कि वो क्रैक डाउन करेंगे ऑन द लीक्स का मतलब कि जितनी भी उनकी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन 2016 to 2020 तक चल रही थी, तो कुछ गवर्नमेंट के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक किया गया और इनके गवर्नमेंट के खिलाफ उनको यूज़ किया गया। तो इनका ये कहना है कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसने भी लीक की है, अब मैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन करूँगा ताकि वो पब्लिक के परसेप्शन को मेरे खिलाफ यूज़ ना कर सके। है वो कहना है कि वो सेपरेट करेंगे फिजिकली भी और स्ट्रक्चरली भी इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिस को फ्रॉम द डीप स्टेट। और जो डीप स्टेट है ये भी वाशिंगटन डीसी में बराजमान है, और इनका ये कहना है कि डीप स्टेट और आईजी का जो ऑफिस होता है, ये पुलिस वाले ये मिल के करप्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंसील भी करते हैं या छुपाते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी रेपुटेशन बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाती है, बिकॉज ये वारंट इशू करते हैं किसी के खिलाफ, अनवांटेड उनको कस्टडी में ले लेते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये 6 पॉइंट। इनका जो 7th पॉइंट है वो ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिश करेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिट फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो यहाँ पे ऑडिट की बात करें कि वो ऑडिट शुरू कर देंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज का, फाइनेंशियली भी और बाकी उनके पास जितनी भी पावर्स है उनका ऑडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इनका कहना है कि वो क्लोज कर देंगे रिवॉल्विंग डोर बिटवीन दी ब्यूरोक्रेसी और दी प्राइवेट कंपनीज। और यहाँ पे ये इनका कहना है कि जब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो फेडरल एम्प्लॉयज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए, तो वो अनड्यू एडवांटेजेस दे रहे होते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी को, और उनका पर्पस ये होता है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो भी उनको इतना ही फैसिलिटेट करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल बिग फार्मा की दी है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि बहुत से ऐसे फेडरल ब्यूरोक्रेट्स हैं जब वो रिटायरमेंट के बाद बिग फार्मा में जाके जॉब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जितनी भी गेम है मैं इसको एंड करूँगा। फेडरल एम्प्लॉयज़ फेडरल ब्यूरोक्रेट्स एटलीस्ट 5 साल तक कोई जॉब नहीं कर सकेंगे, बिकॉज उनको उतने ही प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। 7 का जो 10th पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो क्रैक डाउन है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ। और इनका ये मानना है कि जो सेनेट में जो मेंबर्स जो अपनी मोनोपोली बनाकर बैठ जाते हैं और बार बार इलेक्ट होते रहते हैं, तो उनकी टर्म को उन्होंने सिर्फ 2 बार कर दिया है। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा सेनेट में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वो सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो पाएगा। और उनकी वजह ये बताई है कि वो बार बार जब आते हैं तो वो कांग्रेस में अपनी मोनोपोली बना लेते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो भी उनके दिमाग में है वो 12 साल में हमें बता दे, बिकॉज सेनेट की टर्म का जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है अमेरिका में। तो वो अगर 12 साल में जो भी उनके दिमाग में आइडियाज़ है वो हमें बता दे, और उसके बाद किसी और बंदे को आने दे, यंग माइंड को आने दे, फ्रेश दिमाग को आने दे, ताकि वो भी अपना इनपुट दे सके, बजाय इसके कि वो जो बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है तो वही बार बार आते रहे और मुल्क जो है वो बिल्कुल भी तरक्की ना कर पाए और स्टैटिक हो जाए हमारा मुल्क। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डीप स्टेट को ख़त्म कर पाएंगे, क्या वो जितने भी कांग्रेस में चेंजेस लाना चाह रहे हैं क्या वो कर पाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जनवरी 2025 में जो है वो ओथ उठाएंगे और वो अपने ऑफिस को एज्यूम करेंगे। तो इतने तक डीप स्टेट के खिलाफ जितना भी उन्होंने क्रैक डाउन करना है, क्या वो कोई प्लान बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को फेल करने के लिए? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं।